जड़ों को मजबूत करने वाला होता है। उसी प्रकार राजा का न्याय प्रजा को ऊंचा उठाने वाला होता है। सदा से एकता के आशे संसार चलता है। प्रजा और राज्य से मिलकर ही कारोबार चलता है। यथार्थ है महाराज। नीति में कहा है कि जिस शरीर में प्राण नहीं है, जिस सरोवर में कमल नहीं है, जिस घर में दीपक नहीं है, जिस राज्य में राजा नहीं है और जिस राज्य में न्याय नहीं है, वह घर मरघट के समान है। इसमें क्या संदेह है महाराज? दशरथ जी महाराज बड़े व्याकुल सुख के सब साथी दुख में ना कोई। सुख के सब साथी दुख में ना कोई। मेरे
पधारिए। मात पिता मम देवता सुख सागर सुख धाम आज्ञाकारी पुत्र का शत शत बार प्रणाम। गुरु वशिष्ठ के चरण में हे मेरा अनुदेश नमस्कार है आपको दशरथ अवध नरेश। शुभ दिन शुभ पल शुभ घड़ी शुभ अवसर शुभ काल श्रवण देव मम नगर में अवध हुआ है निहाल। इष्ट देव सम्मान कर हरिकर कपट विचार मात्र भक्ति संस्कार में श्रवण एक अवतार। गुरुदेव बड़ा बनकर नहीं आया मैं बालक बन के आया हूँ तुम्हारे द्वार पे है नाथ मैं याचक बन के आया हूँ। नाथ जिस प्रकार बिना पत्नी के पत्नी बिना श्रद्धा के शिष्य और बिना न्याय के राजा पाप की खान होता है उसी प्रकार बिना माता पिता के एक पुत्र का जन्म नार के कीड़े के समान होता है। आपको तो भली प्रकार विदित है कि मेरे पिता माता पिता सदैव के अंधे हैं। हे नाथ वही मेरे लिए हर समय चिंता का कारण है। मैं चाहता हूँ मिटे जीवन मेरा और आत्मा में उनके बल आए महारोगी बनूं मैं रोग उनका दूर हो जाए निछावर उनके हो जाऊं। अगर कह दे जरा कोई मैं अपने प्राण भी दे दूं अगर वो उनकी दवा कोई। परंतु बेटा तुम अपने माता पिता के अंधे होने का कारण भी जानते हो? नहीं जानता परंतु जानने की अभिलाषा अवश्य है। अच्छा तो सुनो, तुम्हारे माता पिता सदैव के अंधे नहीं हैं। उनके कोई पुत्र नहीं होता था। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए कठिन तप किया। तब ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम्हारे भाग्य में पुत्र का मुख देखना नहीं है। हाँ, यदि तुम अंधा होना स्वीकार करो तो हम तुम्हें पुत्र दे सकते हैं। इस पर उन्होंने अंधा होना स्वीकार किया और पुत्र मांग लिया। इस प्रकार तुम्हारा जन्म हुआ। अहो भाग्य धन्य हो। आज मुझे ज्ञात हुआ कि मुझ पर मेरे माता पिता का कितना ऋण है। इतनी ममता ऐसी उदारता पुत्र के खातिर पृथ्वी पर सोए पत्ते खाए और सर्दी गर्मी सही अंत में अंधे होने का शर्त भी स्वीकार की। यह उपकार यह विशाल हृदय परंतु मैं भी प्रतिज्ञा करता हूँ कि उनकी सेवा में अपने जीवन का बलिदान कर दूंगा। संसार को माता पिता की भक्ति दिखाता हुआ अपने प्राणों का अंत कर दूंगा। अपनी चिंता कुछ नहीं, चिंता है उनके काम की। जिस तरह भी बन सके सूरत बने आराम की। धन्य है संस्कार को तुम जैसे सुपुत्रों की आवश्यकता है। बस नाथ अब विलंब न कीजिए और मेरी आशा शीघ्र ही पूर्ण कीजिए। हे आपकी दया में ही आराम दीन का उपकार होगा आपका और काम होगा दीन का। बताइए उपाय ये पूरी ये आस हो अंधों की आंखों में प्रभु ज्योति का वास हो। हाँ सुनो, यदि तुम उनको प्रयाग काशी बद्रीनाथ रामेश्वरम
आदि समस्त तीर्थों की यात्रा करवाओगे तो ईश्वर की कृपा से उनको अवश्य स्पष्ट भाव बना देता है मोती बूंद को जो शीत के घर में, उगाता है जो दाना पाक में और लाल पत्थर में, जो शुक्रो गीत को देता है कन्या और अन्य भूखों को दया करके वही देवेगा वो आगे भी अंधों। उपकार प्रभु महा उपकार। अभी संवाद ये जाकर माता पिता को जा सुनाता हूँ। मैं खाली हाथ आया था और झोली भर के जाता हूँ। परंतु श्रवण कुमार, तुम अन्य माता पिता को सारे तीर्थ किस प्रकार कराओगे? दो अन्य प्राणियों को लेकर निर्जन वनों, पर्वतों और कंदराओं में किस प्रकार जाओगे? श्रद्धा के आधार पर, भक्ति के सहारे और गुरु वशिष्ठ के आशीर्वाद से और आपके प्रताप से बनाकर काठ की कावड़ उन्हें कंधे चढ़ाऊंगा, फिरूंगा तीर्थों पर अब उन्हें नाहन कराऊंगा, करूंगा उनकी पूजा, देव की पूजा समझकर मैं दिखाऊंगा ये भगवान की प्रतिमा समझकर मैं। तुम्हारी बात पितृ भक्ति धन्य है धनश्वर कुमार। कहो गुरु वशिष्ठ से हमारे नेत्र की क्या दान आए हैं? गया जब आपके हित बन के उनके पास में याचक बताई है उन्होंने औषधि यह लोक की नाशक, कराओगे सब तीर्थ तुम शुद्ध श्रद्धा से तो अच्छे नेत्र भी हो जाएंगे ईश्वर की कृपा से। परंतु बेटा, हम अंधे हैं, हम बूढ़े हैं, हम निर्बल हैं, तीर्थ यात्रा किस प्रकार से करेंगे? तो चिंता क्या है? यदि आप अंधे हैं तो मेरी तो आंखें हैं, यदि आप बूढ़े हो गए हैं तो मैं तो जवान हूँ, यदि आप निर्बल हो गए हैं तो मेरे शरीर में तो बल है। आपको मेरे कंधों पर बिठाकर स्थान स्थान का भ्रमण कराऊंगा और अपने हाथ से रसोई बनाकर आपके भोजन का प्रबंध करूंगा। मेरी आंखें दिखाएंगी तुम्हें रास्ता दिया बनकर, करेंगे हाथ सेवा सेवक पिता बनकर। मैं आपके न आऊं जो काम तो इनको जुदा कर दूं, इशारा हो यदि आपका तो प्राण भी निछावर कर दूं। धन्य हो पुत्र, तुम धन्य हो। सेवा कर हर बार पिता की, सेवा कर हर मात की, सेवा कर हर बार पिता की, सेवा कर हर बार।
आंसू दिखे, उसको सामने आए उसे मार भरो और मैं ईश्वर करता हूँ। बेटा, तू भी थक गया होगा, थोड़ी देर विश्राम कर लो। नहीं पिताजी, मुझे बिल्कुल भी थकान नहीं है।